जैसा कि हम सभी को पता है कि समूचे विश्व को सनातन मूल्य आधारित एकात्म मानववाद जैसे प्रगतिशील विचार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक और दार्शनिक युग दृष्टा थे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि वे भारतीय दृष्टि के अर्थनीति के भी प्रकांड ज्ञाता थे। 25 सितंबर 1916 को ब्रज की पावन भूमि मथुरा में पंडित जी का जन्म हुआ। उन्होंने अपने समग्र जीवन के केंद्र बिंदु में भारत के गरीब गुरबे को रखा। वंचित वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने सेवा और समर्पण का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। शायद इन्हीं कारणों से आज उनके पुण्य स्मृति में समर्पण दिवस मनाया जा रहा है। उनके जीवन और विचारों पर युवाओं को नए सिरे से चिंतन, विमर्श और मंथन करना चाहिए। इससे प्राप्त नवनीत का उपयोग निस्संदेह हमारे भारत के लिए लाभदायक ही होगा। उन्होंने बहुत पहले ही अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वह आज भी भारत को मार्गदर्शन कर रहा है और युगानुकूल है। दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि में भारत की अर्थनीति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहे गरीबों के लिए वंचित भारतीयों पर केंद्रित होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। सही अर्थों में अगर देखा जाए तो अंत्योदय से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकता है। विभाजित राष्ट्र की आज़ादी का दुखद दंश लिए एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी माँ, माटी और मानवता की बात कर रहे थे, मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति की बात कर रहे थे, अंत्योदय से लेकर एकात्म मानववाद की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी दौर में दुराग्रही विचार रखने वाले नेता जो हैं वो भारत को हिंसात्मक इस्लामिक वामपंथी गठजोड़ में ढालने के लिए भरपूर साजिश रच रहे थे। आज इसका भी सामयिक मूल्यांकन करने का वक्त है। विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज भारत के सामने जो भी सामाजिक आर्थिक समस्याएं दिख रही है उसकी जड़ता में गत 7 दशकों का वही दुराग्रही विचार है। हम सभी देखते हैं कि विभाजित स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से सरकारी मशीनरी के संरक्षण में भारत के मौलिक विचारों का गला घोटा गया, जिस तेजी से नैतिक मूल्यों का पतन हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? गरीबी हटाने के नारे लगाते हुए गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को जिस तरीके से और बढ़ाया गया, वह आज समाज के सामने आज भी अट्ठासे लगा रहा है। इन सभी विषयों के अतिरिक्त समाजवाद की आड़ लेकर फैलने वाला विषैला वामपंथ और इस्लामी गठजोड़ आज भारत के सामने फुफकार रहा है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। गत 3 दशकों में वैश्वीकरण और उदारीकरण का एक लंबा दौर गुजर गया है। उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ में विकास के नाम पर जिस तेजी से व्यक्ति का चरित्र उपभोक्तावादी बना, वह तो भारत का चरित्र नहीं था। शहरी ग्रामीण असंतुलन ने देश के विकास को घुटनों पर बैठा दिया है और इसी विकास ने शहर की आधुनिकता और गांव के पिछड़ेपन की दरार को और बढ़ा दिया है, व्यापक कर दिया है। बदलाव के इस दौर ने आज हमारे शहरों को भारतीय सांस्कृतिक प्रकाश से अंधकार की तरफ ढकेल दिया है। आधुनिक पाश्चात्य जीवन शैली ने हमारे शहरों को दूषित किया और आज हमारे गांव भी अपनी अस्मिता, अपनी धरोहर और अपनी संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दीनदयाल जी भारत की आत्मा से जुड़े हुए विचारक थे। वे भारत के मौलिक सिद्धांतों को जनता तक, जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। वे उस वक्त की सरकारों को समझाने की भरपूर कोशिश करते रहे कि भारत को विदेशी विचारों के अनुसरण से बचते हुए अपनी मूल भारतीय संस्कृति के विकास और उसके विस्तार की ओर ध्यान देना चाहिए। पंडित जी ने ग्रामीण जीवन शैली का आधार खेती गृहस्थी को उन्नत बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके लिए उन्होंने हर खेत को पानी और हर हाथ को काम का ऐसा विचार दिया था। उनका चिंतन था कि खेती के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, भंडारण और बाजार की उचित व्यवस्था करनी होगी, तभी हमारे गांव उन्नतशील होंगे और गांव के लोग शहरों की ओर नहीं जाएंगे। तब तक बड़ी संख्या में हमारे युवा जो हैं वो कृषि कार्य में संलग्न होंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के अनुरूप सत्ता और समाज के साथ मिलकर राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाने के लिए कार्य कर रही है। केंद्र सरकार के पिछले 6 वर्षों का कार्यकाल भारतीय जनता को आश्वस्त भी करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों की धारणा को जमीनी स्तर पर फलीभूत करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एकात्म मानववाद के मंत्र को नए रूप में ढालकर सबका साथ सबका विश्वास के सहारे अंत्योदय की परिकल्पना को साकार देने का कई तरह से प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में कृषि सुधार के लिए 3 नए कृषि बिल संसद में पास कराकर किसानों के लिए बाजारों को खोला गया। किसानों की उन्नति के लिए पिछले 6 वर्षों में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए। सिंचाई क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ और कृषि उपकरणों की खरीदारी में भारी छूट का प्रावधान किया गया है। बजट में कृषि की भागीदारी पहले से ज़्यादा की गई है। किसानों के सामर्थ्य एवं उनके परिश्रम का सम्मान करते हुए किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। राष्ट्र के समग्र विकास में सत्ता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने एक संकल्प के सहारे तय समय सीमा यानी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणादायी विचारों से ही भारत आत्मनिर्भरता के साथ समग्र विकास कर सकता है। इसके पहले की सरकारों ने समाज को विकास में सहभागी बनाने के बजाय उन्हें सिर्फ उपभोगवादी बनाया और उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण कृषि व उद्योग व्यापार में टकराव की स्थिति पैदा हुई। ग्रामीण क्षेत्र से पलायनवादी का दौर शुरू हुआ। हमारे शहरों में जनसंख्या विस्फोट हुआ। कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में हम सभी ने देखा कि लाखों की संख्या में शहरों से गांव की ओर पलायन हुआ। यह सब उसी असंतुलन का ही तो परिणाम था। आज समय की मांग है। आज यह समय की मांग है कि दीनदयाल जी के वैचारिक अवधारणा के अनुरूप सभी प्रकार के असंतुलन को संतुलित करने का प्रयास किया जाए। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब अपनी परास्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। बाद में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर अपने प्रगतिशील विचारों से सामाजिक चेतना जागृत किया। संस्कृति कर्मी दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा निर्मित राजनैतिक जीवन दर्शन का पहला सूत्र है, जो उनके ही शब्दों में है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व का भाव रखने वाला सारा जो भारतीय समूह है वह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सभी भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। यह भारतीय राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इस संस्कृति में ही सभी भारतीयों की पूर्ण निष्ठा रहे, तभी भारत एकात्म रहेगा। भारतवर्ष की एकता, अखंडता और उसके अक्षुण्णता के स्वप्न के सहारे गरीबों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए राजनीतिक पटल के दीप्तिमान दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में 11 फरवरी आज ही के दिन 1968 की सर्द रातों में मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर निधन हो गया। उनका निधन दुर्घटना थी या हत्या, यह विषय शायद सदा अनिर्णित ही रहेगा। तब संघर्षपूर्ण जीवन को यह राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। देश की मिट्टी का कण कण उनके योगदान का सदैव आभारी रहेगा। दीनहीन की सेवा के साथ शुरू होने वाले उनके जीवन की कहानी में त्याग की भावना लिए देश प्रेम की प्रबल उत्कंठा, चलने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका, रथ सतत चलता युगों से कार्यरत है जो।
सनातन है प्रबल ऊर्जा। गति मेरा धर्म है जो भ्रमण करना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना।